नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महागुरु आईएएस पर। तो आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पर हम लोगों ने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने का एक नया सीरीज लॉन्च किया है, जिसमें हम सभी बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो कि ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, आर्ट्स, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे। करंट अफेयर्स जो उस समय पूछे गए थे मे बी आज की डेट में आउटडेटेड हो गए होंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सके मैक्सिमम उसको डिस्कस करने का। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी इनेबल्ड बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब 5G आने के बाद कौन कौन सी नीचे दी गई टेक्नोलॉजीज है वो शुरू हो जाएंगी या चालू हो जाएंगी। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पहला है उसमें से, एज कंप्यूटिंग है और नेटवर्क स्लाइसिंग है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सरल भाषा में कहा जाए, जो भी चीजें इंटरनेट से चल रही हैं वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ठीक है, या अगर और हम प्रिसाइजली जाएं तो ये कलेक्टिव नेटवर्क है ऑफ कनेक्टेड डिवाइस एंड द टेक्नोलॉजी दैट फैसिलिटेट्स द कम्युनिकेशन। और क्लाउड कंप्यूटिंग से जो जुड़ा हुआ रहता है आपका मोबाइल का, आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट काफ़ी है। तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो हम लोग वीडियोस और मूवीज देखते हैं वो सब क्लाउड कंप्यूटिंग से ही चल रहा है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसको कह सकते हैं। एज कंप्यूटिंग अगर देखा जाए तो ये एक कह रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क्स एंड डिवाइसेस एट और नियर द यूजर, इसका ये मतलब होता है एज कंप्यूटिंग। ये एक डिवाइसेस का अरेंजमेंट होता है जिसमें जो भी डिवाइसेस उसके अंदर है या उसके रेंज में है उसको हम एज कंप्यूटिंग कह सकते हैं। और नेटवर्क स्लाइसिंग आपका इस एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है जो कि ये अलाउ करता है बहुत सारे नेटवर्क को मिला करके एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। बहुत सारे नेटवर्क है उनको जोड़ के एक हमने कॉमन नेटवर्क तैयार कर लिया, तो ये इसको नेटवर्क स्लाइसिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 5G आने के बाद कौन कौन सा टेक्नोलॉजी चालू हो जाएगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो बिल्कुल ही होना ही चाहिए 5G के आने की वजह से, क्योंकि 4G में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स चल रहा था और 3G 2G में भी चल रहा था, बट 5G आने की वजह से वो और अच्छा काम करेगा। एज कंप्यूटिंग बिल्कुल सही है, वो भी 5G से चलेगा। नेटवर्क स्लाइसिंग वो भी चलेगा ऑब्वियसली। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ये स्पेस मिशन और एक्सप्लोरेशन को डिस्कस कर रहा है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। कैसिनी हाइजेंस, ठीक है, ये सैटर्न और उसके रिंग्स का एक एक्सप्लोरेशन है, जो कि नासा, ईएसए और आईएसए का एक मिशन था। जूनो, जे से जुपिटर। ठीक है, ये एक ये एक मिशन था जो कि मतलब सोलर सिस्टम के ओरिजिन को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। आर्टेमिस जो है आपका ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मास, ये था। वेरिटास वीनस, वी से वेरिटास, वी से वीनस। ठीक है, तो ये इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तो ये क्लॉथ और ओरिजिन मतलब कौन सा कपड़ा किससे बना गया है। तो लिनेन जो है वो आपका फ्लैक्स प्लांट से बनता है। ठीक है, ओके। और उसके बाद आपका कोयर जो है, कोयर जो है वो कोकोनट प्लांट से बनता है। ठीक है, मोहेर जो है वो अंगूरा गोट से बनता है, जो इसका हम लोग वून वूल जो स्वेटर वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, स्वेटर मफलर। ठीक है, डाउन ये आपका डक, फेदर्स ऑफ डक एंड गीज, जो कि हमारा शटल कॉर्क ये सब बैडमिंटन खेलने के लिए यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो इसमें दोनों दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा एक भी सही हो सकता है, दो भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, या कोई भी नहीं हो सकता है। तो पढ़ते हैं। टेनेसिस इज एन intestinal infection caused by three species of tapeworm: Taenia solium, Taenia sanguinata, and Taenia asiatica. When cysts develop in the brain, the condition is referred to as न्यूरोसिस्टेरियोकोसिस (NCC). ठीक है, तो ये कह रहा है, ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी ट्रिकी है। तो ये अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस? तो कोबरा, पाइथन, स्क्वेरल, जावा। तो जावा तो सबसे पुराना लैंग्वेज है, पता ही होगा। पाइथन भी है, कोबरा भी है और स्क्वेरल भी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीपीटी इन चैट जीपीटी रिसेंटली इन द न्यूज? ये करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन आज के डेट में भी ये बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेट में और बहुत सारे एआई टूल्स अब तो आ गए हैं। अब तो मेटा भी आ गया है, परप्लेक्सिटी एआई जो कि एक इंडियन ओरिजिन के फाउंडर ने, इंडियन ओरिजिन के बंदे ने इसको डिस्कवर किया है। तो आप सभी यूज भी कर रहे होंगे चैट जीपीटी का, मेरे हिसाब से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो यहाँ जीपीटी का मतलब जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द टेस्ट ऑफ द टंग? अगर आपको याद होगा, बचपन में हमने एक डायग्राम देखा था जिसमें हम लोग देखते थे ऐसा 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 और ऐसा, जिसमें हम लोग डिस्कस करते थे कि यहाँ पे मीठा लगेगा, यहाँ पे हमें तीता लग सकता है। तो ये उसी को है कि जब जहाँ भी ऐसा रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट, तो नॉट को आप पेंसिल से ऐसा पूरा मार्क कर दीजिए, क्योंकि हम लोग करके आते हैं उल्टा, गलत हो जाता है। तो कह रहा है कि हमारा जो जीवा है, जो जीव है, वो कौन सा स्वाद नहीं ले सकता है, ये कह रहा है। तो स्वीट, बिटर, सॉल्टी, स्पाइसी, उमामी, सावर, पंजेंट। तो उमामी जो है इसका मतलब क्या हिंदी में देखते हैं, उमामी ही है। ठीक है। तो ये जो है मीठा हमें लगता है, तीता भी लगता है, सॉल्टी भी लगता है, स्पाइसी नहीं लगता है, ये उमामी होता है। और आपको खट्टा भी लगता है, बिल्कुल लगता है। और पंजेंट, पंजेंट एक स्मेल से रिलेटेड होता है, तो पंजेंट हमारा जीभ जो है पंजेंट को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। तो 4 और 7 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। हमारा जो जीभ है वो स्पाइसी और पंजेंट को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी एक है करेक्टली मैच्ड। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच? एनोरेक्सिया, स्लीप डिसऑर्डर, इंसोम्निया, ईटिंग डिसऑर्डर, डायस्पिनोआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एनोस्मिया, पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल। तो यहाँ पे हमें कभी कभी ऑप्शन को एलिमिनेशन को भी यूज टेक्निक को यूज करना चाहिए। अगर आपको एक दो भी पता है तो आप पहुंच सकते हैं। तो एनोरेक्सिया जो होता है वो ईटिंग डिसऑर्डर को कहता है, तो यहाँ दो में है। और इंसोम्निया जो है वो आपका स्लीप डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो ये तो सीधा गलत हो गया। तो अब ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन भी चला जाएगा, और 3 और 4 ऑल ऑफ द तो हो ही नहीं सकता है। तो डायस्पिनोआ का मतलब होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और एनोस्मिया का मतलब होता है पार्शियल और फुल लॉस ऑफ स्मेल, जो कि हमारे साथ कोविड में हो रहा था कि हमारी स्मेल चली जा रही थी, हमारे टेस्ट नहीं आ रहा था, ऐसा हो रहा था। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल कह रहा है, इन द यूनिवर्स व्हाट आर द पल्सर्स? तो अगर इंडिया में कहा जाए पल्सर क्या है, तो पल्सर एक बजाज की बाइक है जो कि बहुत ही पॉपुलर है यूथ में। मेरे पास भी पल्सर बाइक है। तो इन द यूनिवर्स व्हाट आर, अब यूनिवर्स में पल्सर क्या है? तो यूनिवर्स में हमें पल्सर को रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स कहा जाता है। तो इन द अगला सवाल है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैब ग्रोन डायमंड्स व्हाट इज यूज्ड एज अ डायमंड सीड? ठीक है। तो आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, एकदम डायमंड्स के जैसा ही उनकी प्रॉपर्टीज है, और वो भी डायमंड्स के जितने ही चमकीले हैं, और वो डायमंड्स के जितने ही हार्ड हैं। लेकिन और काफी लैब ग्रोन है तो उनका दाम काफी कम है, ऐसे डायमंड बहुत महंगा होता है जो माइनिंग करके निकाला जाता है। तो डायमंड आपको पता होगा कि कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है। तो ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी एक कार्बन का एलोट्रॉप है। तो जो लैब ग्रोन डायमंड है उसमें डायमंड सीड के तौर पे हम ग्रेफाइट को यूज करते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल है, व्हाट इज द फाइबर यूज टू मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? तो बुलेट प्रूफ जैकेट आप लोगों ने देखा होगा, हमारे जो कमांडोज हैं, सेना है, एसपीजी है, वो लोग यूज करते हैं ताकि उनको बुलेट से प्रोटेक्शन मिल सके। तो बुलेट प्रूफ जैकेट एक लेयर्ड जैकेट होता है, वो काफी सारे लेयर्स होते हैं उसमें, अलग अलग मटेरियल्स के, ताकि उसको बुलेट जो है आर पार ना जा पाए। ठीक है। तो एक्चुअली बुलेट प्रूफ काम करता है कि उस पे जब हिट होता है तो वो फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है यूनिफॉर्मली। इसकी वजह से बुलेट जो है आर पार नहीं जा पाती है। तो जो बुलेट प्रूफ है वो नायलन से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा, नायलन से तो नॉर्मल धागे बनते हैं। ये बनता है केवलर से, ये एक पॉलीमेरिक सब्सटेंस है। ठीक है। तो केवलर को आप याद रख सकते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट से। ठीक है।
तो अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज आर द फुल फॉर्म्स ऑफ HMX? पहला कह रहा हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी मोनोएटॉमिक xenon, हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, हर मेजेस्टीज एक्सप्लोसिव। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है। इसका ऑप्शन केवल हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्लाज ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2022? तो ये उस समय के जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, तब के हिसाब से ये एक करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ला के द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्टिमस। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे कि ये टेस्ला ने बनाया है। ठीक है, ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है। और आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।